जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। क्या जातियों में बटा हुआ समाज कभी इस देश का शासक बन सकता है? क्या कभी राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकता है? और क्या है संविधान को घर घर तक पहुंचाने के फायदे? तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो साथियों, अ, यह बहुत चिंता की बात है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, अलग-अलग जातियों में बँटकर अलग-अलग संगठन बनाकर जो है बहुजन समाज को बाँट रहे हैं, अलग-थलग कर रहे हैं और इससे जो नुकसान हो रहे हैं समाज को, वो भी बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही चिंताजनक है। तो साथियों, इसी विषय पर बात करते हुए हम अ, अपने बहुजन समाज से अपील करते हैं कि आप जो है समझदारी से काम लें और जो जातियों में बटे संगठन हैं, उनसे ज़रा सावधान रहें। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह बात भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों। क्योंकि आपने कभी देखा है कि कोई शुक्ला महासंघ हो या कोई तिवारी महासंघ हो, कोई मिश्रा महासंघ हो, इस तरह के कोई संगठन आपने देखे हों, लेकिन फिर भी इतनी कम संख्या में होने के बावजूद मनुवाद जो है इस तरह हावी है और उनकी मजबूती और एकता इस तरह कायम है कि जो 85% आबादी है उस पर हावी होता है। क्योंकि जो उनकी एकजुटता है, वो संगठनों में ना बँटकर अपनी एकजुटता दिखाते हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो अपनी जातियों पर गर्व करते हैं और जिस तरीके से वो लिखते हैं, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, इसी तरीके से लिखने लगे द ग्रेट लोधी, द ग्रेट तरीके से लिखने लगेंगे, तो यह जातिवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा साथियों। और जिस तरीके से अ, बाबा साहब के नाम के साथ संगठन बनाए जा रहे हैं, लगातार संगठन बढ़ते ही जा रहे हैं, नए-नए संगठन बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे कि बहुजन समाज का बहुत भारी संख्या में नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि दलित समाज के ही लोग अलग-अलग संगठन बनाकर इस तरह टुकड़ों में बाँट रहे हैं। एक भीम सेना नाम का संगठन है जो जो सतपाल तंवर चलाते हैं और एक हमारा बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, वह तो खैर पुराना संगठन है और उसी से जुड़ने की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भीम आर्मी संगठन है। अब एक समझने वाली बात है जैसे कि अ, भीम आर्मी में काम करने वाली एकता सिंह जो भीम आर्मी के साथ मिलकर काम करती थी आज़ाद समाज पार्टी के साथ, बहुत ही मेहनत से लगन से उस लड़की ने काम किया, लेकिन अब अपना अलग संगठन बनाकर बैठ गई है। पहले लोगों का भरोसा जीता, उनको इकट्ठा किया, अब अलग संगठन बनाकर लोगों को बाँट दिया। भीम आर्मी जो है आज़ाद समाज पार्टी की, उसी से निकाल कर कांसीराम भीम आर्मी उस लड़की ने बनाई है। तो इस तरह के संगठनों की हमें निंदा करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि आप इस तरह संगठनों में लोगों को नहीं बाँट सकते हैं। जातीय संगठन बनाकर लोगों का जो नुकसान हो रहा है, हमारे बहुजन साथी जो हैं, वो समझाने का काम कर रहे हैं कि जातियों में ना बँटकर एक ही संगठन जो है उनके साथ आइए और मिलकर समाज को जागरूक करने का काम कीजिए। और जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान है, जो संविधान उन्होंने दिया है बहुजन समाज को, पूरे देश को, उसके लिए जागृति फैलानी चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए। जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो हमारे साथी ने एक ने जो हमारे साथी हैं विनोद कुमार, उन्होंने इस चीज़ पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है और जो जातीय संगठन बनाए हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखते हुए कहा है जो हमारे बहुजन साथी हैं, उन्होंने मैसेज कर लोगों को समझाने की का काम किया है कि भारतीय संविधान जो हमारा है बाबा साहब द्वारा लिखित, उसकी पाठशाला से जागेगा बहुजन समाज। संविधान को पढ़ो और पढ़ाओ, बहुजन समाज को शिक्षित करो। तो इस तरीके की बातें लिखते हुए कहते हैं कि जो अखिल भारतीय मिश्रा महासंघ है, अखिल भारतीय तिवारी महासंघ, अखिल भारतीय शुक्ला महासंघ, भारतीय पांडे जागृति मंच
भारतीय चतुर्वेदी नव युवक सभा, ऑल इंडिया भदौरिया महासभा, अखिल भारतीय तोबर महासभा आदि आदि संगठन के नाम पर स्वर्ण वर्ग संगठन समितियां कभी नहीं बनाते। इसलिए वह सदियों से शासन सत्ता पर काबिज होकर शासक वर्ग बने हुए हैं। किंतु शूद्र और अछूत यानी SC ST OBC जिनकी OBC वर्ग में जितनी जातियां हैं जो है लगभग 7,000 जातियां, उसमें 10 गुना जातीय संगठन लगभग 7 लाख जातीय संगठन बनाकर टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बिखराव किया हुआ है। तो साथियों, जो हमारे साथी हैं समझाने का काम कर रहे हैं कि हमने जातियों के नाम पर अलग अलग संगठन बनाए हैं, वैसे ही 7,000 जातियां हैं और जातियों के नाम पर लगभग 7 लाख संगठन देश में बताए जा रहे हैं। साथियों, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इतने संगठन होंगे तो लोग बटे हुए होते हैं। और एक खास तौर पर यह बात भी देखी गई है कि एक संगठन दूसरे संगठन का समर्थन नहीं करता है, उनसे घृणा का भाव रखता है और मिलकर काम नहीं करते हैं। तो यही नुकसान है जातियों में बंटने का और जातीय संगठन बनाने का। तो साथियों, जातियों में बांटकर संगठनों को टुकड़े करके समाज के शुभ चिंतक बताने वाले भाई लोग समाज का और समाज की आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जातियों के नाम पर बिखेरने का यह काम कोई अनजाने में नहीं किया जा रहा है। खुद भाई लोग वेल प्लान्ड तरीके से अपना खुद का और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जोर शोर से जातियों के नाम पर समितियां और संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। इसका यह नतीजा है कि बहुजन समाज के हर जाति का व्यक्ति गली गली चौराहे चौराहे काटा मारा जा रहा है। तो साथियों, यही है कि हम संगठनों में अलग अलग बटे हुए हैं। अगर हम इसी चीज़ को एक मुट्ठी बना लें तो संगठनों में ना बटकर एकजुट होकर सामना करें। जो चल रहा है देश में, लोगों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और समझदारी से काम लेंगे तो बहुत ही जो बाबा साहब का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। और जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इसका भी एक अर्थ और निकलता है। तो साथियों, आगे हमारे साथी जो है वो लिखते हैं, शिक्षा रोजगार के लिए भटक रहा है, कदम कदम पर बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जवान लड़के और आदमी जलील और बेइज्जत किए जा रहे हैं। हमारा दुश्मन एक जाति को दूसरी जाति से गली गली गांव गांव ऑफिस ऑफिस सड़क सड़क चौराहे चौराहे कुत्तों की तरह आपस में ही लड़ा रहा है। तो साथ ही ये बहुत हकीकत बात है, क्योंकि उनको पता है कि ये जातियों में बंटकर ही इनको टुकड़ों में किया जा सकता है और इनको अगर जातियों में बटे रहेंगे तो कभी एक नहीं हो सकते हैं। एक जाति दूसरे जाति की वैचारिक रूप से दुश्मन बन गई है। बिल्कुल सही बात है साथियों। और साजिश के तहत एक दूसरे का दुश्मन बना दी गई है। उसी का परिणाम है कि आज बहुजन समाज की हर जाति कमजोर, निर्बल, मजबूर, लाचार, बेरोजगार, अशिक्षित है और मनुस्मृति के गुंडों के डंडे खाने को मजबूर है। जातीय नेता किसी एक व्यक्ति को तो बचा पा रहे हैं, किंतु पूरी जाति को बचा पाना उनके बस की बात नहीं है। ये भी बिल्कुल हकीकत है साथियों। जिस पर अत्याचार होता है या कोई मारा पीटा जाता है, केवल एक दिन जाकर वहाँ पर सहानुभूति दिखाते हैं, उसके बाद उसका हाल तक नहीं पूछा जाता है और किस हाल में वो है। तो यही वे साथी जो हैं समझाने का काम कर रहे हैं। और ज़्यादा बोलेंगे तो उन पर भी जूता चलना शुरू हो जाएगा और धन जायदाद छीनकर पैदल कर दिया जाएगा। साथियों, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो ललई सिंह यादव हों, पेरियार हों, फूले या कबीर, साहू जी हों या बाबा साहब अम्बेडकर हों, मान्यवर कांसीराम साहब हों, उन्होंने कभी भी जातियों के नाम पर समाज को बखेरने का काम नहीं किया है। तो बिल्कुल हकीकत बात है साथियों, जो हमारे बहुजन महापुरुष रहे हैं उन्होंने कभी जातियों के संगठन नहीं बनाए हैं। उन्होंने बहुजन समाज को एक मुट्ठी में करने का काम किया है। और
जातियों में बँटने के लिए कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। बहुजन समाज के लोगों को जातीय संगठन बनाकर समाज को जातियों के नाम पर टुकड़ों में तोड़कर समाज को कमज़ोर करने वाले गद्दारों से होशियार रहने की और समाज को एक करने की ज़रूरत है। तो साथियों, वो कहते हैं कि हमें इन संगठनों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने सामाजिक काम जो हैं उन पर ज़ोर देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी वो बताते हैं कि अपने-अपने पैतृक व रिश्तेदारों के गाँव-गाँव, मोहल्ला संविधान पाठशाला लगाकर संविधान पढ़ने और पढ़ाने की जुगत लगाएँ तथा बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी व गणित की अच्छी शिक्षा दें या दिलवाएँ। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। अगर हमको बहुजन समाज को जगाना है, जागृति लानी है, तो हमें जो हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको हमको घर-घर तक पहुँचाना होगा। जो हमारे हक अधिकार हैं, उसमें उनको बताना होगा और इसी के साथ-साथ जो बच्चे कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उनको भी शिक्षा देनी होगी और इसी संविधान पाठशाला में अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों को प्रौढ़ शिक्षा दिलाएँ या दिलवाएँ, उसको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएँ। यानी जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं या बुज़ुर्ग हमारे हैं जो हैं हमारे बुज़ुर्ग, उनके लिए क्या करना है कि जो अगर उनकी इच्छा है तो कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके सिखाने के लिए भी कोई पाठशाला लगाई जाए। इसी संविधान पाठशाला में महापुरुषों द्वारा बताए गए रोटी-बेटी के रिश्ते को मजबूत करने की शिक्षा दें या दिलवाएँ। यानी जो हमारे बहुजन समाज के अंदर रोटी-बेटी का संबंध बढ़ाएँ, जातियों में ना बँटकर बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए हमें पहल करनी होगी और हमें जो है विवाह अंतरजातीय विवाह करने होंगे बहुजन समाज के अंदर। उन्होंने ये बात कही है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे बहुजन समाज को मजबूत किया जा सकता है। इसी संविधान पाठशाला में प्रतिदिन सुबह-सुबह लोगों को जातियों के नेताओं के बहकावे में आने से होने वाले नुकसान यानी दुष्परिणाम समझाएँ और इसी संविधान पाठशाला में जाति बंधन तोड़कर बहुजन समाज के अंदर शादी विवाह करने से होने वाले बहुजन समाज में सामाजिक एकता इस सुखद परिणाम को समझाएँ या बताएँ। इस संविधान पाठशाला में जन-जन को इतना शिक्षित और जागृत कर दें कि वह गद्दारों की पहचान बहुत आसानी से स्वयं कर सकें और अपने एक वोट की कीमत और प्रधानमंत्री के एक वोट की बराबरी को आसानी से समझ सकें। तो साथियों, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की वोट की कीमत है, उसी तरीके से आपकी भी वोट की कीमत है। यही संविधान पाठशाला में बैक टू सोसाइटी के तहत बहुजन समाज के जन-जन को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाएगा। तो साथियों, यही मैसेज मेरे को बहुत समझ में आया था मुझे और मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और अगर समाज में जागृति लानी है, समाज को एकजुट करना है तो इन तरीकों को हमें फ़ॉलो करना होगा और समाज में ये जो है हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना होगा। तो इस मैसेज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हकीकत है और जो मैंने सुनी है कि किसी गांव में जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, वहाँ पर जाटवों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर जो है ठाकुर समाज के भी लोग हैं, वहाँ पर उनकी संख्या कम है। लेकिन वहाँ पर जाटव समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोगों पर हावी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जाटवों में यहाँ पर एकता है और अगर एक व्यक्ति को यहाँ पर अगर कोई ठाकुर समाज का या कोई और स्वर्ण समाज का व्यक्ति कुछ कह देता है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये हल्ला बोल कर देते हैं। तो साथियों, यही हम बात समझाना चाहते हैं कि अगर आप में एकता रहेगी तो ये लोग डरेंगे और आपका शोषण कम होगा।
अगर आप मुट्ठी बनकर रहेंगे, अगर मुट्ठी को आप खोल देंगे, अलग-अलग उँगलियों में बँट जाएँगे, तो इससे आपका शोषण होता रहेगा। अगर आप इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेंगे, तो आपका शोषण नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी क्योंकि एकता में बल है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।